सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। सो वेलकम इन माय क्लास साइंस स्टडी बाय खान। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने आ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं अब जो हमारा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, जो पहली हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कि फिज़िकल स्टेट और स्मेल एक्स्ट्रा वगैरह। ठीक है, तो हम लिखते हैं फिज़िकल स्टेट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ उसको। आर कलरलेस, आर कलरलेस लिक्विड। ओके, लोअर एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स आर कलरलेस लिक्विड with sharp irritating smell, with sharp irritating smell, while aromatic anhydrides, acid anhydrides are colorless solids, solid। ठीक है, तो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो लिख लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स है हमारा स्टूडेंट, वो क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एसिड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसिड anhydrides are larger than that of the parent acid, larger than that of the parent acid, because acid anhydrides are bigger than parent acids in size, so it generates van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction। ओके, तीसरा जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, वो लिख लेते हैं कि solubility, they are generally soluble in
organic solvents, organic solvents like benzene, ether, chloroform, benzene, ether, etc. तो यस स्टूडेंट, हमारा अब हमने तीन जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पहले लिख ली है। तो जो पहली हमारी जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो है फिजिकल स्टेट, और इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे इसका कलर और इसकी स्मेल के बारे में। तो स्टूडेंट जो हमारा लोअर एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स हैं, लोअर एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स मीन्स जैसे कि उसमें जो कार्बन एटम हैं, ठीक है, आप समझते हो ना, कार्बन एटम कम है। जैसे कि आप मान लो हमने पढ़ा था एसिटिक एनहाइड्राइड, वो क्या हमारा लोअर एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स आर कलरलेस लिक्विड विद शार्प इरिटेटिंग स्मेल। ठीक है, इसका जो स्मेल है इरिटेटिंग स्मेल, शार्प इरिटेटिंग मतलब हमें काफ़ी इससे हमें तकलीफ होती है इसको सूंघते हैं। ठीक है, और वाइल एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड्स आर कलरलेस सॉलिड्स। तो जो एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड है वो क्या एक सॉलिड होता है। ठीक है, तो इससे हमें चल गया पता, जैसे कि जो एलिफेटिक है मतलब जिसकी स्ट्रेट चेन वाले जो एनहाइड्राइड्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, और दूसरी बात कि उनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और जो एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड्स हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं सॉलिड की फॉर्म में होते हैं और उनका भी कोई कलर नहीं होता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है मेन, वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड्स are larger than that of the parent acid because acid anhydrides are bigger than parent acid in size, so it has generates van der Waals forces of attraction। अब क्या है कि इसमें हमारे दो टाइप्स के जो फैक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। अब हम कहेंगे जैसे कि हमारा ये है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है हमारा। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड हो गया, ये जैसे हो गया हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो हमारा हो गया स्टूडेंट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया हमारा एनहाइड्राइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये कम, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्ट भी है, वो ये है कि इसका जो साइज होता है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा पेरेंट एसिड इसको बोलते हैं उसके साइज से काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ये इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो जिसकी वजह से इसमें हमारी वैन डर वाल्स फोर्सेस रिएक्ट मतलब इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के रीज़न की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो सेकंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स। और जो तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट हमारा सोल्यूबिलिटी, कि दे आर जनरली soluble in organic solvents like benzene, ईथर और क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब रेडली आसानी से ये घुल जाता है, लेकिन अगर ये इसमें घुल रहा है तो ये वाटर में आसानी से नहीं घुलेगा, वाटर में आसानी से नहीं घुलेगा। तो हमारी ये 3 पॉइंट थे स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट उसमें हमने देखा, उसमें हमने बात करी कलर की और स्मेल की। दूसरा पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट की, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें बेशक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो हमारा पेरेंट एसिड जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू दिस रीज़न बताओ, उसका वो होता है हमारा वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा इसका क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बिगर होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी की, ये हमारा
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन ईथर में आसानी से घुल जाता है, उसका मतलब ये पानी में सही तरह नहीं घुलेगा। तो स्टूडेंट हमारा ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ मेरी ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी कुछ नहीं आता, फ्री है सब कुछ, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दें। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड्स। तो फिर मिलते हैं, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर।